नमस्कार। महाराष्ट्र के थाने इलाके में कल्याण क्षेत्र में नगर निगम अधिकारियों ने 8 दुकानों को अवैध करार देते हुए ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये खबर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस कारण बन जाती है क्योंकि इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब गुट का एक स्थानीय कार्यालय भी शामिल था। स्थानीय शिवसेना नेता ने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल न होने के कारण हमारे ऊपर ये कार्रवाई की गई है। अब क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी खबर का विश्लेषण हम आपको ये बताएंगे। लेकिन साथ में एक और खबर का विश्लेषण करेंगे जिसमें ये कहा गया है कि बाला साहब ठाकरे स्मारक को सरकार को अपने अंडर ले लेना चाहिए। ये बात भी कही गई है। अभी हाल ही में बाला साहब ठाकरे की 10वीं पुण्यतिथि अभी समाप्त हुई है, जिसके बाद ये मामला काफी सुर्खियों में आता जा रहा है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक न एक उठापटक चलती रहती है, लेकिन क्या है पूरी खबर और खबर का विश्लेषण ये हम आपको बताएंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं खबर के विश्लेषण की तरफ। महाराष्ट्र थाने जिले में नगर निगम अधिकारियों ने 8 दुकानों को अवैध करार देते हुए गिरा दिया था, जिसके बाद अब ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। इन 8 दुकानों में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का स्थानीय कार्यालय भी शामिल था। इस संबंध में स्थानीय शिवसेना नेता रमाकांत देवलेकर ने कहा है कि यह कार्यवाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने से इनकार करने के कारण किया गया है। उन्होंने हमें शामिल होने के लिए बोला, हम शामिल नहीं हुए, इसी कारण ये कार्रवाई हमारे ऊपर बदले की भावना से की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र के अन्य अवैध ढांचों को छुआ तक नहीं गया। इस घटना के विरोध में शिवसेना उद्धव गुट के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और विरोध नारे लगाए। इस बीच अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं और अधिकारी कहते हैं कि यह एक अवैध इमारत है। अवैध इमारत होने के कारण हमने पहले नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद हमने ये कार्यवाही करते हुए इन सभी दुकानों को वहां गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया। वहीं एक खबर यह है कि निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पार्टी में विभाजन के बाद शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के आयोग का जितना भी क्रिया किया गया है वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी उल्लंघन नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा है कि चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा के कारण प्रतीक का आवंटन की जरूरत को देखते हुए फ्रीजिंग का आदेश पारित किया था। अदालत ने साथ ही ये भी कहा है कि बार बार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय लाने वाला याचिकाकर्ता बाद में उल्लंघन का आरोप नहीं लगा सकता है। 15 नवंबर को दिए गए आदेश के प्रति अब तक उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। अदालत ने कहा है कि शिवसेना के सदस्यों के बीच विभाजन हुआ है। एक समूह जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ है तो दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ है। दोनों मूल शिवसेना के अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। साथ ही पार्टी और धनुष और तीर कमान के अपने चुनाव चिन्ह पर भी दावा कर रहे हैं। ऐसे में आयोग ने उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कारण प्रतीक आवंटन की तत्कालीन प्रक्रिया पर ध्यान दिया और फ्रीज करने का आदेश दे दिया था। ऐसा करके आयोग ने किसी भी कार्य का उल्लंघन नहीं किया है। 8 अक्टूबर को आयोग ने अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना के 2 गुट को पार्टी का नाम और उसके चुनाव चिन्ह के उपयोग करने के लिए रोक दिया था, जिसमें अंतरिम आदेश भी पारित किया गया था। अब ये थी इतनी बड़ी खबर जिसमें उद्धव ठाकरे को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज कर दिया है। बढ़ते हैं दूसरी खबर के विश्लेषण की तरफ। महाराष्ट्र में अब बाला साहब ठाकरे के स्मारक को लेकर राजनीति चरम पर है। उद्धव गुट की शिवसेना और एकनाथ गुट की शिवसेना आमने सामने आ गई है। दरअसल 17 नवंबर को बाला साहब ठाकरे की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री जो कि भाजपा के हैं देवेंद्र फडणवीस अपने गुट के विधायकों के साथ शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी पार्क जाते हैं। वहां पहुंचकर वो बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर
पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि और नमन करते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के वहां से जाते ही उद्धव ठाकरे समर्थक वहां पहुंचकर उस स्मारक का गौमूत्र से स्नान करवाते हैं, छिड़कते हैं, शुद्धिकरण किया जाता है। क्यों भाई? सिर्फ बाला साहब को पूजने का अधिकार सिर्फ ठाकरे परिवार को ही है, और इसके विरोध में वो जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी करते हैं। इसके बाद उद्धव की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, पहले शुद्धिकरण किया फिर खुद श्रद्धांजलि दे रहे। महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता यह मांग कर रहे हैं कि मेयर के बंगले से कुछ ही मीटर की दूरी पे बन रहे इस बाला साहब के भव्य स्मारक को सरकार को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। भाजपा के एमएलसी प्रसाद लाट ने स्मारक को सरकार के अपने कब्जे में लेने की बात कही है। प्रसाद लाट ने कहा है कि स्मारक एक परिवार का नहीं बल्कि एक पूरे राज्य का है, और मैं बोलता हूं एक पूरे राज्य का नहीं पूरे देश का है। राज्य सरकार को अपने इसे हाथ में ले लेना चाहिए। जमीन सरकार की है, इसको बनाने के लिए पैसा सरकार द्वारा दिया जा रहा है। प्रसाद लाट ने कहा है कि स्मारक एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे राज्य का है, और मैं कह रहा हूं कि ये पूरे राज्य का नहीं पूरे देश का है। सरकार को इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए। जमीन सरकार की है, इसको बनाने का पैसा सरकार द्वारा दिया जा रहा है, यह किसी परिवार की संपत्ति नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मैं इसकी मांग कर रहा हूं कि स्मारक की देखभाल करने वाली ट्रस्ट को सरकार को अपने अंडर में ले लेना चाहिए। ठाकरे परिवार के 1 या 2 सदस्यों को उस ट्रस्ट में लिया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी एक स्मारक ठाकरे परिवार के ट्रस्ट के अंडर में आता है। साथ ही बीजेपी एमएलसी की इस मांग को लेकर ठाकरे परिवार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि 17 नवंबर 2012 को शिवाजी पार्क में शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे का अंतिम संस्कार किया गया था। तब से यह एक अस्थायी स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे बदलकर एक भव्य और सुंदर स्मारक के रूप में विकसित करने को लेकर सभी पार्टियों ने एक सहमत बरती थी और इसका काम भी शुरू कर लिया गया था। जब राज्य सरकार ने मेयर के बंगले से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर 400 करोड़ रुपए के स्मारक के लिए हरी झंडी दे दी थी। 6056 वर्ग किलोमीटर में फैले इस परियोजना में बाला साहब ठाकरे के कामों को प्रदर्शित किया जाना था। फडणवीस सरकार में स्मारक को बनाने का काम काफी तेजी से किया गया था और इसके सचिव उद्धव ठाकरे गुट के एक नेता ही बनाए गए थे, जो ट्रस्ट अभी इस कार्य को चला रहा है। लेकिन अब मांग उठ रही है कि इस ट्रस्ट को सरकार को अपने अंडर में ले लेना चाहिए। पर आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि क्या बाला साहब ठाकरे को पूजने का अधिकार सिर्फ ठाकरे परिवार को ही है? आखिर ऐसा क्यों? यह भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न कि अगर एकनाथ शिंदे ने आगे वाली खबर में जो हमने विश्लेषण किया था कि अगर एकनाथ शिंदे ने बदले की भावना से कार्रवाई की है, तो क्या शिवसेना को यह अधिकार है कि अवैध ढांचे का निर्माण कर ले अवैध जगह पर? ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिरकार कैसे किसी व्यक्ति को अधिकार मिल जाता है कि आप एक महानगर में अवैध ढांचे का निर्माण कर ले? खैर, आज की इस रिपोर्ट में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी और आपके इस पर क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना बताएं। मिलते हैं अगले किसी बड़े रिपोर्ट में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखें और लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।